हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अभी जो हम आफ्टरनून में कर नहीं पाई थी, बहुत ज्यादा ऐसे सांस लेने में तकलीफ और ऐसा हो रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी पिक कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ वीडियो बनाते समय ये तकलीफ हुई। फिर बाद में मैं बहुत ही गहरी नींद में चली गई और फिर वापस आई। क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट हुआ था जब सिर्फ मैं पहला जो वीडियो बनाया था उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने बोला निकाल देते हैं, फिर से ट्राई किया। तो ऐसे करने के बाद में 2 टाइम्स ऐसे ही हुआ, तो फिर मैंने किसी भी हालत में वो वीडियो आपको सेंड करने की पूरी कोशिश की और आप लोगों को किया मैंने सेंड। बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आप लोगों को जो मुझे चैनलिंग सॉन्ग वो भी बताना था, मैंने वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं लास्ट वीडियो में, इसलिए अभी मैं आप लोगों को वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यूनिवर्स ने मुझे आपको बताने के लिए बताया है, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब चैनलिंग सॉन्ग की बात है। चैनलिंग सॉन्ग में एनर्जी और रियल में एनर्जी, जो मैं लास्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ठीक से, वो भी चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहली बात कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अपने ट्विन से, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से आगे ना बढ़ो। इस तरह से आपको जो हाई वाइब्रेशन में हो उसको लो वाइब्रेशन करने के लिए कुछ भी नेगेटिव पर्सन्स आपको नेगेटिव बातें कर सकते हैं। हम नेगेटिव पर्सन्स नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एंटिटी जो है उन्हें कठपुतली के रूप में यूज कर रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को उन लोगों से दूर रहें जो हमारे फैमिली मेंबर्स यदि है ऐसा कुछ बोल रहे, तो मैं तो हमेशा आपको बताती हूँ कि उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड लेना जरूरी है, अपने लिए भी और अपने डीएम के लिए भी, अपने डीएम की फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए, व्हीकल्स को, घर को, हर प्रकार से आपको प्रोटेक्शन शील्ड लॉक भी करना है, शील्ड बना के। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड ज्यादा बनाइए। आप रात को सोते समय अगर नहीं करते थे, पहले सिर्फ एक ही टाइम करते थे, तो दोनों टाइम भी करना शुरू कर दे। और दिन में भी कभी भी आपको ऐसा फील हो क्या कि कुछ हुआ है, तो ऑरा क्लींजिंग करके प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए, जैसे कि मैंने भी किया, आज वही किया। इतनी बड़बड़ करते रहती हूँ, अभी देखो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये एनर्जी रोक रही है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। कितनी भी चीजें, कोई भी रुकावट आए, तो हमें ऑरा क्लींजिंग करके और अपना यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए, अपाजप करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इस कदम पे हर चीज आपको रोकने की कोशिश कर सकती है, बट हमें रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल बैलेंस रही, अभी तक के बिल्कुल ठीक थी। अच्छा ना, वीडियो बनाते समय क्यों सांस फूल रही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके देन ओके। तो जो भी चीजें हैं, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी चीज आपको रोक रही है किसी भी प्रकार से, उन लोगों से कॉर्ड कट करना है। दूसरी बात कि मैंने जो आज बताया था वो वाला मंत्र को सुनिए, आज रात को सोते समय तो भी सुनिए, कम से कम ईयरफोन्स लगा के, जो ब्रह्मचर्या माता का है। ठीक है, और जिनको भी इस प्रकार से अगर कुछ एनर्जी फील हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी वगैरह वगैरह, तो उसको, वो आपका डीएम का भी एनर्जी क्यों ना हो, आपको उन चीजों को अवॉइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है। बिल्कुल भी अपने दिव्यत्व को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यही चीज मैं बता रही थी तभी भी, और बता नहीं पा रही थी, मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए वक्त निकाल के मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये बता रही थी कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है, अपने डीएम के लिए भी क्यों ना फील हुआ हो कि आपके डीएम खुद आके आपको टच कर रहे हैं, ऐसा फील भी क्यों ना हुआ हो, आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं करनी है, उसको रिजेक्ट करना है। दिस इज नॉट माई एनर्जी, आई रिजेक्टेड दिस, डिलीट 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 डिलीट। ओके, अंडरस्टूड। रिजेक्ट कर दो उस एनर्जी को। दिस इज नॉट माई एनर्जी, मैं इस एनर्जी को मैं
रिजेक्ट करती हूँ, ऐसा बोलिए उस एनर्जी को जब भी आपको फील हो। ठीक है, वो आपकी डीएम की एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एंटिटी इस प्रकार से भी अटैक कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है, इस वक्त बहुत पवित्रता से भी रहना बहुत जरूरी है। तो प्लीज उस एनर्जी में जाने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर आता भी है तो उसको रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि अदर रिलीजन ये वो, तो देखो सबके त्योहार भी एक साथ आया। अभी रमजान के रोजा भी शुरू है, अपना व्रत भी शुरू है। दोनों चीजें एक साथ चल रही है। हिंदू मुस्लिम ये कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ इंसानों ने बनाया है, उसको अलग अलग पद्धति के रूप में अलग अलग रूप से मना रहे हैं, लेकिन है वही रीजन कि हर ग्रह और हर नक्षत्र के हिसाब से ही हर चीज, हर त्योहार बनाई गई है। त्योहार, ईद, इस प्रकार से जो भी बोलते हैं हम। बाकी सारी चीजें मुझे नहीं पता। ये दोनों चीजें जो है, उस दिन भी मैंने अपनी स्टूडेंट, सांस फूल रही है पता नहीं क्यों, मतलब मुझे रुकावट, तभी तो और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी फ्रेंड्स। तो ये चीजें मुझे रोकने की कोशिश जरूर कर रही है कि आपको सारी बात इन्फॉर्मेशन ना दूं, बट इट्स ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने ही वाली हूँ अभी। रिलैक्स। मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि कोई भी रिलीजन हो, जैसे कि शिवरात्रि के वक्त जो होता है, शिवरात्रि के वक्त अपना शिवरात्रि का रात के दिन पूरा जगना होता है। उसी प्रकार से मेरी एक स्टूडेंट है, वो इसी रिलीजन से है, मुस्लिम रिलीजन से, और उनका भी कोई त्योहार था रात भर जगने का, और उनको उपवास और ये सारे व्रत वगैरह भी करने रहते हैं, दूसरे कुछ दिनों तक के करने रहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि अच्छा, तो ये कॉस्मिक एनर्जी जो हमें मिल रही थी शिवरात्रि के वक्त, ये रात को जगना चाहिए, और हम लोगों को तब पता नहीं था कि ये कॉस्मिक एनर्जी के लिए जगने के लिए बोला जाता था। अपने को बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी हमें पता नहीं था तब। तो ये चीजें होती है कि हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमें जानकारी प्राप्त हो गई, तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सब चीजें एक ही है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए हमें कि सब यूनिवर्स के ये कॉस्मिक एनर्जी, ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, उसी के हिसाब से ये जो शिफ्ट और ये चीजें जो आती है, उसके वजह से ही हमारी असेंशन हो रही है। हम हर इंसान को जो चीजें जैसी परंपरा से जो चलती आ रही है, वो रिचुअल, वो सारी चीजें करनी अच्छी होती है हमारे लिए। उसका कोई ना कोई रीजन है, जिन्होंने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने जो भी रीति रिवाज बनाया है, कुछ त्योहार से संबंधित रिचुअल बनाया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन के कारण ही बनाया है। ठीक है, इस बात को हमने समझ लिया। उसी के साथ में डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। डीएम की एनर्जी सुपर्ब, मतलब ऐसा भी सुपर्ब नहीं, आप लोगों को लगेगा कि अच्छा डीएम मुझे बहुत याद कर रहे हैं, एक्चुअली इतना सारा समझ चुके हैं, वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आपकी फीलिंग को, और ये इंसानों को किस प्रकार से रोक रहे हैं लोग, किस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब कि कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में, थर्ड पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके डीएम के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स जिनसे भी उन्होंने अपनी बातें शेयर की थी। ठीक है, तो या फिर आपने किसी से शेयर किया था, तो आप दोनों को अलग होने में भी ना उन्हीं का हाथ था। ये आपको कभी ना कभी पता ही चल गया होगा ऑलरेडी, और पता चल ही जाएगा आपको कि आपको जब सेपरेशन हुआ था उन्होंने ही कुछ ऐसा किया था। कोई बात नहीं, तभी तो सेपरेशन होना था, ये तो यूनिवर्स का एक गेम था। बट अभी भी वो अगर उन्हीं चीज में आपके डीएम अगर उन लोगों के बातों में आ रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी है कि कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, उनका फ्रेंड वगैरह, तो वो अगर आपके बारे में बता रहे हैं उनको कि मुझे वो अच्छी लगती है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, या किसी भी प्रकार से वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो गलत है, वो ऐसा है। जैसे कि आपके साथ में हो रहा है, वैसे ही उनके साथ में भी
मिररिंग। तो इसीलिए इस चीज को समझते हुए हम क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन लेना है अपने डीएम को भी, और लॉक उनका भी ऑरा बहुत अच्छे से लॉक कर दिया। उसके बाद में आप सोल लेवल पे उनको बताइए कि उनको अंदर से तो सब पता है, ठीक है, वो अंदर की बात को समझ सके, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सके। आपके डीएम इस बात का ध्यान रखिए आप, मतलब कि अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होके आप अपने डीएम के हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ से। तो क्या होगा कि इस तरह से वो बहुत अच्छी से अपने हायर सेल्फ से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेंगे। उनको हर चीज से, जब मेडिटेशन में बैठ के आप उनसे बात करो तो सोल लेवल पे, तो उनको एक्सप्लेन करो हर चीज को कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपका सिचुएशन, आपके सरकमटेंसेस के हिसाब से कुछ चीजें आपको बतानी है, कुछ कॉमन चीजें होती है जो आपको बतानी होती है अपने ट्विन को, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अब सॉन्ग, चैनलिंग सॉन्ग बता देती हूँ आपको। किसी भी हालत में मुझे ये पूरा बताना ही है। देखिए, वो उनको इस चीज को, वो थोड़ा सा पेन में है, थोड़ा सा वो इस चीज को समझ चुके हैं कि कौन कैसा है, थोड़ा थोड़ा वो समझ चुके हैं एक्चुअल में कि कौन उनके लिए लोग कैसे प्रकार से आपको एक दूसरे के पास आने के लिए रोक रहे हैं। अगर कोई जीव जंतु और कोई प्रकार के जीव जंतु होते, अगर इंसान नहीं होते, अगर जीव जंतु होते तो कोई चीज हमें रोकती नहीं, लेकिन हम इंसान का जन्म हुआ है ना हमारा, इसीलिए हम एक दूसरे से दूर है। ये रीति रिवाज और ये सारी चीजें हमें रोक रही हैं। रीति रिवाज जो त्योहार की है वो बात नहीं कर रही हूँ, ये परंपरा से जो मतलब जो बिलीव्स है, जो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को रोक रही है। कोई रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है आपका, कि दोनों का रिलीजन अलग है। एज डिफरेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि डीएफ बड़ी है डीएम से, या एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है डीएम का और डीएफ के बीच का, ये भी कारण हो सकता है। या फिर उनके फैमिली मेंबर्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं अदर कोई चीज के वजह से, कि उनको पढ़ाई से लेकर उनको कोई ना कोई ऐसी चीजें उन्हें रोकती है एक दूसरे के पास आने के लिए, जो इस मटेरियल लाइफ में या इस फिजिकल प्लेन में एक दूसरे को रुकावटें हैं, प्रॉब्लम से, इश्यू से। और फिर लॉजिकली फिर डीएम सोचकर फिर वो कमिटमेंट जो नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज को समझते हुए उस चीज को वो फील कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है ये जीवन, इंसान का जन्म मिला, इसीलिए हम दूर हैं एक्चुअल में एक दूसरे से। और ये सॉन्ग का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लगा दूंगी लिंक, एक 5 मिनट्स के अंदर, जैसे मैं इसको अपलोड करती हूँ। देखो कितनी सांस लेने में इतनी, फिर भी पहले से बेटर है अभी, मतलब जो तभी मैं वीडियो बना रही थी तो बिल्कुल सांस ना बिल्कुल फूलते जा रही थी। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं दिन भर अभी एक्टिव हूँ अपने घर में, इतना कर रही हूँ, मुझे कुछ भी फीलिंग ऐसा नहीं आ रहा था। और अभी जब मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ तो रुकावटें, मैं तो 20 मिनट्स भी आपके साथ में कितनी बार मैंने 20 मिनट से भी ज्यादा, कभी कभी तो 30 मिनट्स का भी वीडियो बना दिया। और कब से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जब से वीडियो ऑन करती आ रही हूँ। तो ये रुकावटें हैं, सिर्फ हमको रोकने की कोशिश है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वो गाना सुन के आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लव यू ऑल, लव यू सो मच। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हो। हम लोगों की एक दूसरे के साथ में हमेशा ब्लेसिंग्स हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू सो मच।